तो देश की अर्थव्यवस्था इस वक्त महंगाई, रोजगार और विकास तीनों मोर्चों पर अहम दौर से गुजर रही है। ऐसे में बजट 2026 से आम आदमी को क्या उम्मीदें हैं, कैसा रह सकता है बजट 2026-27, इन सभी मुद्दों पर हमारे संवाददाता प्रोक्ष चौधरी ने अर्थशास्त्री और सीए पंकज कुमार मिश्रा से खास बातचीत की है। सुनिए। 1 फरवरी को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण देश का बजट पेश करेंगी, लेकिन उससे पहले आखिर लोग चाहते क्या है? आम आदमी क्या चाहता है, बिजनेसमैन क्या चाहता है, वो युवा क्या चाहता है जो कि नया स्टार्टअप के जरिए कुछ नया करना चाहता है। लेकिन इन सब पर जानकारी लेंगे हमारे साथ अर्थशास्त्री है पंकज कुमार मिश्र जी। पंकज जी, बजट पेश होगा, लेकिन प्री बजट को लेकर थोड़ी सी चर्चा करते हैं कि पहला सवाल तो यही है कि आखिर इस जो बजट आएगा इसके अंदर क्या कुछ रिबेट्स मिल सकती है? देखिए, रिबेट की बात करें तो इस बार के बजट में सबसे पहले तो आप ये देख सकते हैं कि कुछ जो स्लैब रेट है उस स्लैब रेट में बहुत ही नॉमिनल चेंजेस आने के चांसेस हैं उससे, क्योंकि पिछली बार ऑलरेडी अप टू 12 लाख रुपीस तक छूट देने की बात हो चुकी है। तो इस बार बहुत हार्डली रिलीफ मिलेगा उसमें, जो अप टू 12 से मैक्सिमम आप चाहो तो हो सकता है तो वो 50,000 रुपये का कुछ थोड़ा वहाँ बेनिफिट मिले। और जो स्टैंडर्ड डिडक्शन है नॉर्मल एम्प्लॉयज को, जो इन्फ्लेशन को देखते हुए हो सकता है वहां पे थोड़ा सा इंक्रीमेंट हो जाए, वहां पे कुछ 25 से 30,000 रुपये तक का इंक्रीमेंट एग्जिस्टिंग स्लैब के ऊपर वो दे सकते हैं। तो अकॉर्डिंगली ये 2-3 बेनिफिट्स इनकम टैक्स में मिडिल क्लास के लिए आप देख सकते हैं। एक और जो मुझे एक्सपेक्टेशन है कि जो सबसे हायर स्लैब है टैक्स का, उस हायर स्लैब के टैक्स में जो हायर अर्नर पीपल हैं उनके लिए स्लैब थोड़ा बढ़ाया जा सकता है, स्लैब थोड़ा इंक्रीज कर देंगे, तो ये एक बेनिफिट वहां पे देखने को मिल सकता है। अपार्ट फ्रॉम दैट, जैसे जितने आप सीनियर सिटीजन्स हैं, और क्योंकि आप देखते हो कि कोई जो टैक्स रिजीम है वो 2 भागों में डिवाइडेड है, एक तो ओल्ड रिजीम, दूसरा न्यू रिजीम। तो ओल्ड रिजिम में जो लोग होते हैं उनको बड़े सारे डिडक्शंस का बेनिफिट मिलता है, और न्यू रिजिम में कुछ लोग हैं जिनको सिर्फ स्पेसिफिक डिडक्शंस ही उनको अवेलेबल है। तो जहां तक मुझे लग रहा है कि कुछ जैसे सीनियर सिटीजन के मेडिकल एक्सपेंडिचर्स हैं, और भी लोगों के कुछ मेडिकल एक्सपेंडिचर्स हैं अदर देन सीनियर सिटीजन, तो वहां पे कुछ मेडिकल का कुछ डिडक्शन, जो अगर इनकम टैक्स एक्ट 1961 में देखें तो एक सेक्शन 80D था और 80DD भी है, तो इन सेक्शनों को हो सकता है मर्ज करके न्यू टैक्स रिजीम में भी ले जाएं, और स्टेक होल्डर्स को, जो टैक्स पेयर्स हैं, उनको इसका बेनिफिट मिले। तो न्यू रिजिम में भी जहां तक मुझे लग रहा है कि मेडिकल का छूट देने की संभावना इस बार बन रही है। मुझे मांग भी यही है लोगों की कि मेडिकल इंश्योरेंस में रिडीम मिल जाए तो वो बहुत बेहतर हो। हाँ जी, बिल्कुल, क्योंकि आप देखो तो एक बहुत अपने सैलरी का जो मिडिल क्लास अर्नर है वो 10 to 15% एक्सपेंडिचर जो है इंश्योरेंस प्रीमियम में हर साल करता ही करता है। तो कहीं ना कहीं लोगों को एक सिक्योरिटी एंड सेफ्टी और कुछ टैक्स का रिलीफ भी उसमें मिलना, उसके लिए एक एक्सपेक्टेशन है गवर्नमेंट से, तो ये एक रिलीफ यहाँ पे हम देख सकते हैं। धन्यवाद बात करने के लिए। तो हमारे साथ अर्थशास्त्री पंकज कुमार मिश्र थे, जिन्होंने बताया कि क्या कुछ बदलाव आ सकते हैं, किसकी जरूरत है। लेकिन नजर सबकी 1 फरवरी को पे है कि आखिर जब बजट आएगा तो बजट में किस वर्ग को क्या कुछ मिलता है। दिल्ली से कैमरा पर्सन आदित्य पांडे के साथ प्रोक्ष चौधरी, MH1 न्यूज।